नमो नमः। तो इस सुभाषितम के दूसरे पार्ट में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने इसी सुभाषितम का जो पहला पार्ट है जिसमें हमने इसी सुभाषितम का संधि विच्छेद करा और फिर जो भी संधि नियम लग रहा था उस संधि नियम को हमने समझ के उसका अभ्यास करा, वो पहले पार्ट में हमने करा है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे लिंक छोड़ दूंगा, उसको ज़रूर देख लीजिए। संधि नियमों को समझना और उनका अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है अगर आप संस्कृत के साहित्य को उठा के उसको पढ़ना चाहते हैं। संधि नियम हमेशा पहला स्टेप होता है जो आप किसी भी संस्कृत के साहित्य को समझने के लिए करेंगे, तो वो काम ज़रूर कर लीजिए। वो पहले पार्ट में हमने संधि नियम को समझा है। अगर आप वो देख चुके हैं, देख के आ गए हैं, तो चलिए इस पार्ट में हम इस सुभाषितम को पूरी तरीके से समझेंगे, हर शब्द का अर्थ समझेंगे और फिर हर शब्द के अर्थ के साथ पूरे अर्थ को समझेंगे सुभाषितम के। तो बिना किसी देरी के चलिए आज का वीडियो चालू करता हूँ। तो ये हमारी सुभाषितम थी। ज्येष्ठत्वं जन्मना नैव गुणैर्ज्येष्ठत्वम् उच्यते गुणाद गुरुत्वमायाति दुग्धम दधि घृतम क्रमात्। ये सुभाषितम को हमने इससे पहले वाले पार्ट में हमने उसका संधि विच्छेद करा था, क्योंकि ये हमेशा पहला स्टेप होता है। संधि विच्छेद करके हमें ये अलग अलग शब्द हमें अलग से मिल गए। अब हम इन शब्दों को समझते हैं, इस पूरे श्लोक का अर्थ समझते हैं और उसके लिए हम शुरू करते हैं इस शब्द से उच्यते। और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जब भी हम किसी श्लोक को समझ रहे हैं तो कोशिश ये करते हैं कि क्रिया जो हो रही है, जो क्रियापद है, आप उससे शुरुआत करिए। अगर क्रियापद को आप पहचान लेंगे, उसको समझ लेंगे, तो फिर उससे धीरे धीरे एक एक करके स्टेप करके पूरे अर्थ को समझा जा सकता है। तो हमेशा हम क्रियापद को ढूंढने का प्रयास करते हैं, उससे शुरुआत करते हैं अर्थ को समझने के लिए। उच्यते इसका अर्थ होता है कहा गया है। हाँ, कोई बात है, कोई चीज़ है, वो कही गई है, कहा गया है। और ये जो क्रियापद है, ये जो धातु रूप है, ये आया है वच धातु से। वच धातु का मतलब होता है बोलना, बोलना, कहना। एक ही बात है, बोलना या कहना। इंग्लिश में कहते हैं ना टू से, टू स्पीक, उस सेंस में बोलना। तो ये वच, ये हमारा धातु है। अब ये धातु, ये उच्चते इस धातु रूप में कैसे आ गया? तो उसके लिए तीन चीज़ें होती हैं जो हमने हमेशा पढ़ी हैं। धातु में तीन चीज़ें लगती है। क्या? पुरुष। तो ये है प्रथम पुरुष। और प्रथम पुरुष का मतलब क्या होता है? जब कोई भी अन्य काम करता है। एक तो हो गया जो बोल रहा है, जो वक्ता है, वो होता है उत्तम पुरुष। फिर जिससे बोल रहा है वो होता है मध्यम पुरुष। तो जब वक्ता और श्रोता को छोड़ के कोई अन्य इंसान हो, जानवर हो, चीज हो, जब कोई भी अन्य से वो जो क्रिया जुड़ी है तो उसको बोलते हैं प्रथम पुरुष। ठीक है। तो उच्यते यहाँ पे ये प्रथम पुरुष में है और एक वचन, एक वचन। ठीक है। तो प्रथम पुरुष, एक वचन और लट लकार। लट लकार हमने पढ़ा था। लट लकार होता है वर्तमान काल। जो हिंदी में वर्तमान काल होता है उसको संस्कृत में हम लट लकार कहते हैं। कहा गया है, कहा गया है, कहा जाता है, इन दोनों संदर्भ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वच धातु प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार में बदल के हो जाता है उच्यते। ठीक है। अब ये जो धातु रूप है ना, ये हो सकता है आपको थोड़ा सा अलग लगे, क्योंकि हमें थोड़ा सा संस्कृत में आदत क्या है इस रूप की। पठती, वदती, खादती, यही हम पढ़ते आ रहे हैं स्कूल से। पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठत। तो ये रूप थोड़ा सा अलग आपको लग सकता है। वो इसलिए क्योंकि ये कर्मणी प्रयोग है। और कर्मणी प्रयोग क्या होता है? इंग्लिश में जो होता है ना एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वो संस्कृत में होती है कर्तरी प्रयोग और कर्मणी प्रयोग। तो ये कर्मणी प्रयोग का धातु रूप है। इस चीज़ पे मैं अभी जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये चीज़ को हम आगे समझेंगे, अभी उस गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कर्मणी प्रयोग है, इसलिए हो सकता है थोड़ा अलग लग रहा हो ये। इसको आप अभी छोड़ दीजिए कि ये उच्चते ऐसा क्यों हो रहा है। बस इस चीज़ को समझ लीजिए कि वच ये हमारा धातु है। ये धातु प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार में बदल के हो जाती है उच्चते। ठीक है। जिसका अर्थ है कि कोई एक चीज़ है, कोई एक बात है जिसको कहा गया है। इस अर्थ से हम इस सुभाषितम को समझना शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए आगे। अब एक प्रश्न आता है, क्या? कि अगर उच्चते, अगर कहा गया है तो जाहिर सी बात है सवाल आएगा क्या कहा गया है? तो ज्येष्ठत्वम उच्चते। और ज्येष्ठत्वम इसका अर्थ होता है बड़प्पन, श्रेष्ठता, महानता, प्रधानता। इन सभी संदर्भ में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारा जो मुख्य शब्द है वो है ज्येष्ठ। और ज्येष्ठ हम दरअसल यूज़ करते हैं बड़े भाई के लिए, जो बड़ा होता है हमसे उम्र में, हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं ज्येष्ठ का। ज्येष्ठ से ही शब्द बना है ज्येष्ठत्व। और ज्येष्ठत्व का मतलब हो जाता है, जब हम ये आगे त्वा जोड़ देते हैं ना, तो त्वा का मतलब हो जाता है उसका गुण। अगर बड़ा है और आगे हमने त्वा जोड़ दिया ज्येष्ठत्व, तो इसका मतलब हो गया बड़प्पन, कि बड़ाई का जो गुण होता है बड़प्पन। तो वही मतलब है इसका। तो हमारा प्रातिपदिक है ज्येष्ठत्व, मतलब हो गया बड़प्पन। लेकिन यहाँ पे सिर्फ उम्र से ही मतलब नहीं है, यहाँ से मतलब है कि श्रेष्ठता, उसकी महानता या उसकी प्रधानता। इन सभी संदर्भों में हम ज्येष्ठत्वम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। और क्योंकि ये जो प्रातिपदिक है हमारा, ये हमारा एक नपुंसक लिंग प्रातिपदिक है। क्योंकि ये नपुंसक लिंग प्रातिपदिक है तो ये प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति एक वचन में, इसको हम लिखते हैं ऐसे ज्येष्ठत्वम, ऐसे लिखते हैं प्रथमा विभक्ति एक वचन में।
अब ये सब चीज़ें नई ज़रूर हैं, लेकिन यही सब चीज़ें, इसी सब चीज़ों का तो हम अभ्यास कर रहे हैं कि कोई और भी अगर नपुंसक लिंग प्रातिपदिक ले लीजिए, मान लीजिए फल, तो फल भी प्रथमा विभक्ति एक वचन में हम हमेशा उसको फलम ऐसा ही लिखते हैं। अगर कोई और आप ले लीजिए जैसे पुस्तक, तो पुस्तक को भी हम प्रथमा विभक्ति एक वचन में पुस्तकम ऐसा ही लिखते हैं, क्योंकि ये सब के सब नपुंसक लिंग है। इसी की जगह अगर कोई पुल्लिंग प्रातिपदिक ले लीजिए राम, तो राम को हम प्रथमा विभक्ति में रामम ये नहीं लिखते हैं, राम को हम लिखते हैं रामः। ठीक है, जो हमारा ज्येष्ठत्व, ये जो प्रातिपदिक है ये नपुंसक लिंग था, तो हम ज्येष्ठत्वम ऐसा लिख रहे हैं। और पूरे का अर्थ है कि बड़प्पन या श्रेष्ठता या महानता इसको कहा गया है। ये चीज़ अभी अधूरा वाक्य है कि इसको कहा गया है, क्या मतलब है समझ में नहीं आ रहा। तो चलिए आगे एक और प्रश्न देखते हैं। तो अब सवाल है कही, कही का मतलब किससे। तो जवाब हमें सुभाषितम से मिलता है कि गुण ही ज्येष्ठत्वम उच्यते। और गुण ही, इसमें जो हमारा मुख्य प्रातिपदिक है वो है गुण। और गुण से क्या मतलब हो गया, गुण हम जानते हैं हिंदी में भी इसको हम ऐसे ही बोलते हैं, जो इंग्लिश में हम बोलते हैं मेरिट, मेरिट बोलते हैं, वर्च्यू बोलते हैं, किसी की जो जो कौशल है जिसका। तो गुण वही चीज़ होती है कि जो आपके गुण हैं, आपके जो भी सद्गुण हैं, जो आपकी अच्छी क्वालिटी हैं, जो आपकी खूबियाँ हैं, उसको गुण बोलते हैं। तो ये गुण हमारा प्रातिपदिक है, क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ कि गुणों के द्वारा या गुणों से। और हमने ये चीज़ पढ़ी है कि जब हमें बोलना होता है किसी चीज़ के द्वारा या किसी चीज़ से, तो हम थर्ड केस मतलब तृतीया विभक्ति का इस्तेमाल करते हैं। और तृतीया विभक्ति बहुवचन। बहुवचन क्यों? क्योंकि हम कहना चाहते हैं गुणों के द्वारा, जो भी आपके अंदर जितनी भी खूबियां हैं, जितने भी गुण हैं, उन सब के द्वारा। तो गुण प्रातिपदिक ये तृतीया विभक्ति थर्ड केस बहुवचन में इसको हम लिखते हैं गुण ही, ऐसे लिखते हैं। ऐसे ही कोई भी पुल्लिंग शब्द लिखा जाएगा। अगर आप ले लीजिए बालक, और मैं कहना चाहता हूं कि बालकों के द्वारा, अगर मैं ये कहना चाहता हूं कि बालकों के द्वारा खेल खेला गया, तो भी मैं तृतीया विभक्ति बहुवचन का ही इस्तेमाल करूंगा। बालक बदल के हो जाएगा बालक ही। वही चीज़ यहाँ हो रही है, गुण बदल के हो जा रहा है गुण ही। ठीक है, और अब इस पूरे वाक्य को देखते हैं कि गुण ही ज्येष्ठत्वम उच्यते। यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे इति, संस्कृत में इति जब हम बोलते हैं तो उसका मतलब होता है कि ऐसा, कि जो जो भी हमने ये चीज़ बोली ऐसा कहा गया है, ये कहने की बात है। तो गुण ही ज्येष्ठत्वम कहने का मतलब है कि जो ज्येष्ठत्वम, जो बड़प्पन होती है, या जो इंसान की श्रेष्ठता या महानता या प्रधानता होती है किसी भी इंसान की, वो गुणों से या उसके कौशल के द्वारा होती है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, इसका अर्थ यहाँ तक अभी ये है। चलिए आगे देखते हैं सुभाषितम क्या कह रहा है। तो अब कह रहा है नैव। नैव मतलब हमने देखा था ना संधि करते समय कि नैव बना है ना और एव से। ना का मतलब तो ये ना ही होता है, एव का मतलब संस्कृत में ही, ऐसा ही करो, वो होता है, वो जो एम्फेसिस दिया जाता है। लेकिन संस्कृत में नैव, इसको भी आप ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं, ज़रूरी नहीं है हर बार इसका संधि विच्छेद करें। नैव, नैव का सीधा सा मतलब आप समझ लीजिए नहीं। ठीक है, नहीं जो हम हिंदी में आमतौर में बोलते हैं, ना ही ऐसे लिख दो, नहीं ऐसे लिख दो, एक ही बात है। तो नैव मतलब नहीं, लेकिन क्या नहीं। तो आगे श्लोक क्या कह रहा है। अभी तक हमने देखा कि गुण ही ज्येष्ठत्वम, कि गुणों से ही, किसी भी इंसान के गुणों से, उसके कौशल से ही बड़प्पन, उसकी श्रेष्ठता होती है, ऐसा उच्चते, ऐसा कहा गया है। नैव ना ही मतलब ना कि, जन्मना, जन्मना मतलब जन्म से, ये मतलब जन्मना। और इस शब्द को अगर समझें तो ये शब्द का जो प्रातिपदिक है, और मैंने आपको ये चीज़ भी बोली है कि जब भी आप कोई संस्कृत में शब्द देखेंगे तो पहले आपके अंदर सवाल आना चाहिए कि उस शब्द का मूल शब्द क्या है। अब अगर वो नाम पद है तो उसके मूल शब्द को हम कहते हैं प्रातिपदिक, जैसे ये जन्मन, ये प्रातिपदिक है। और अगर कोई क्रिया होती जो हमने अभी देखी थी उच्चते, तो उच्चते का मूल शब्द क्या था, वच, इसको हम बोलते हैं धातु। ठीक है, तो हमने धातु को समझा था। तो हर शब्द को देखते ही आपके अंदर ये सवाल आना चाहिए कि इसका मूल शब्द क्या है। तो जन्मना, इसको पढ़ते ही सवाल आया कि इसका मूल शब्द क्या है। मूल शब्द है जन्मन। और जन्मन का मतलब जो इंग्लिश में हम कहते हैं बर्थ, बर्थ हिंदी में जिसका मतलब है जन्म। ठीक है, तो जन्म संस्कृत में उसको जन्मन कहते हैं। ये एक नकारांत शब्द है, नकारांत क्योंकि ना पे खत्म हो रहा है, नकारांत शब्द है। मैं कहना चाहता हूं जन्म से, वही बात, जन्म से या जन्म के द्वारा, मैं इस प्रयोजन में इस्तेमाल करना चाहता हूँ इस शब्द को। तो जाहिर सी बात है फिर से मैं वही थर्ड केस मतलब तृतीया विभक्ति का इस्तेमाल करूंगा। तृतीया विभक्ति में जन्मन ये शब्द बदल के हो जाता है, हलंत हट जाता है, ये जन्मना ये हो जाता है, जन्मना। ऐसे ही कोई और भी अगर आप नकारांत शब्द लेंगे, जैसे मान लीजिए आत्मन, तो आत्मन, आत्मन का मतलब जो इंग्लिश में हम कहते हैं सोल, जो हमारे अंदर की आत्मा है। तो आत्मन ये भी एक नकारांत शब्द है। अगर आत्मा से मैं ये कहना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा आत्मना। तभी जो एक कहावत नहीं है, उद्धरेत आत्मना आत्मानम, भगवत गीता का एक श्लोक है, उद्धरेत आत्मना आत्मानम, कि खुद से खुद को बढ़ाओ।
विस्तार करो। तो खुद से मतलब आत्मन खुद, और खुद से आत्मा से तो आत्मना। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ हो रही है कि जन्मन हमारा प्रातिपदिक था, मैं कहना चाहता हूँ जन्म से, तो तृतीया विभक्ति में हमने इस्तेमाल करा जन्मना, ये शब्द हो गया, जिसका मतलब है कि जन्म से अर्थात या तो आपकी उम्र से या फिर जन्मजात, कि आप किस कुल में पैदा हो रहे हो, किस किस घर में पैदा हो रहे हो, किस जाति में पैदा हो रहे हो, इन सब चीज़ों से। ठीक है, और अब इस पूरे अगर वाक्य को हम देखें तो कहने का क्या मतलब हो रहा है, देखिए थीम इस पूरे सुभाषितम की एक है कि ज्येष्ठत्वम, कहने का मतलब है जो श्रेष्ठता है, जो महानता है, वो किस चीज़ से होती है, क्या कहा गया है जनरली। तो वो कहा गया है कि जो महानता, जो श्रेष्ठता होती है, यही देखिए 2 बार रिपीट हो रहा है, बात वही है कि जो महानता या जो प्रधानता किसी भी इंसान की होती है वो गुण से होती है, नैव, ना कि जन्मना, जन्म से। कि किसी भी इंसान की महानता उसके गुण, उसकी क्वालिटीज़, उसकी स्किल्स, उसकी खूबियों से होती है, बस इसलिए नहीं होती कि वो कहीं पे जन्म लिया या उसने जन्म पहले लिया तो वो बड़ा हो गया। जन्म लेने से सिर्फ उम्र से कोई बड़ा नहीं होता, कहने का मतलब ये है, उसके अंदर वैसा कौशल होना चाहिए, वैसी योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा अर्थ है अभी तक के इस वाक्य का। इसी सुभाषितम में आगे फिर एक बात और कही गई है जिसको देख लेते हैं अब। आयाति, तो आयाति ये हमारा एक दूसरा क्रियापद है, ये तो अभी हमने पहले लाइन को देखा, अभी ये दूसरे लाइन को हम देखते हैं। तो ये जो है गुणात गुरुत्वम आयाति, तो आयाति ये भी एक क्रियापद है, एक धातु रूप है। आयाति का अर्थ होता है आता है। ठीक है, ये जो धातु रूप है ये किस धातु से बना है, ये बना है या, इस धातु से। इसका अर्थ होता है जाना। ठीक है, और अगर हम इसी के आगे ये आ जोड़ देते हैं तो आ ये जो है ये हमारा उपसर्ग है। तो संस्कृत में एक होता है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय। उपसर्ग वो होते हैं जो किसी भी चीज़ के आगे जुड़ते हैं, उनको उपसर्ग बोलते हैं। इंग्लिश में जिसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं ना, प्रीफिक्स मतलब जो आगे जुड़ता है, और जो पीछे जुड़ता है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सफिक्स, और संस्कृत में हम बोलते हैं प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय ये 2 चीज़ें होती हैं। ये जो आ है ये हमारा उपसर्ग है। या का मतलब होता है जाना, अगर हम आ आगे जोड़ दें तो मतलब उल्टा हो जाता है, वो फिर हो जाता है आना। ठीक है, ऐसे ही एक और भी जो धातु होता है गम, गम धातु का भी, गम धातु ज़्यादा आमतौर पे इस्तेमाल करा जाता है। गम का मतलब भी जाना होता है। अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ। सह गच्छति, वह जाता है। और वही चीज़ यहाँ भी लगती है कि अगर हम आगे आ जोड़ दें तो मतलब हो जाता है आना। अहम आगच्छामि, मैं आता हूँ। सह आगच्छति, वह आता है। तो धातु वही है, बस आगे आ जोड़ दिया तो मतलब उल्टा हो गया। ठीक है, खैर थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। ये जो धातु रूप था हमने कहा कि ये आया है या, ये हमारा मुख्य धातु है जिसका मतलब होता है जाना, क्योंकि आ आगे जुड़ा है तो मतलब हो जाता है आना, आने के मतलब से। ये जो धातु है ये धातु प्रथम पुरुष, फिर वही बात कि कोई एक अन्य इंसान, कोई एक अन्य इंसान है वो क्रिया कर रहा है, प्रथम पुरुष एक वचन, और लट लकार, लट लकार मतलब वही वर्तमान काल। तो या धातु प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार, इसमें बदल के हो जाता है याति। ठीक है, जैसे पठ पठती, वद वदती, खाद खादती, वैसे ही या हो जाता है याति, और आगे आ जुड़ा है तो आयाति। तो ऐसे इस धातु से आयाति ये धातु रूप बन रहा है आयाति, जिसका मतलब है कुछ है जो आता है, ये अर्थ है। ठीक है, और अगर हम श्लोक को अब आगे बढ़ाएं तो जाहिर सी बात है सवाल आएगा किम, क्या आता है, तो वो है गुरुत्वम, गुरुत्वम आयाति। और गुरुत्वम इसका मतलब होता है गौरव या सम्मान या प्रतिष्ठा। गुरुत्वम, देखिए ये भी गुरुत्वम भी किस शब्द से बना होगा आप खुद ही सोच सकते हैं, गुरु शब्द। और देखिए हमने पढ़ा था ना कि अगर हम त्वा ये किसी में जोड़ रहे हैं आगे तो उसकी वो गुण बता रहा है। कहने का मतलब है कि लघु ये हमारा शब्द है, लघु का मतलब होता है छोटा। अगर हम आगे त्वा जोड़ दें लघुत्वम, तो लघुत्व का मतलब होता है छोटापन, जो हमने पहले देखा था कि ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा, ज्येष्ठत्व इसका मतलब होता है बड़प्पन। तो गुरु इसमें हमने जब त्वा जोड़ दिया तो शब्द बन गया गुरुत्व। और जो गुरु का गुण होता है वो होता है गौरव। तो गुरुत्व का मतलब एक गौरव होता है, नहीं तो सम्मान समझ लीजिए, प्रतिष्ठा समझ लीजिए, इन सब सेंस में, इन सब संदर्भ में गुरुत्व इसका शब्द का अर्थ होता है। और ज्येष्ठत्व इसी की तरह ये गुरुत्व ये प्रातिपदिक भी एक नपुंसक लिंग प्रातिपदिक है। तो नपुंसक लिंग है तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में ये गुरुत्व ये हो जाएगा गुरुत्वम, ऐसे लिखा जाता है। वही चीज़ यहाँ लिखी गई है, गुरुत्वम आयाति। कहने का मतलब है कि गौरव या सम्मान या प्रतिष्ठा, रिस्पेक्टेबिलिटी, वो आता है, वो आती है। अब मैं पूछ रहा हूँ कस्मात, कहाँ से, ये जो गौरव या सम्मान है ये कहाँ से आता है, तो वो आता है गुणात, गुणात गुरुत्वम आयाति। गुणात मतलब गुण से आता है, कौशल से आता है, आपके गुण से गौरव या सम्मान आता है।
तो ये जो शब्द है गुणात, ये फिर वही बात है, हमने इससे पहले अभी क्या पढ़ा था, शब्द वही था, हमारा प्रातिपदिक वही था गुण। गुण का मतलब हमारी क्वालिटीज, हमारे स्किल्स। तो गुण हमारा प्रातिपदिक है, और गुण मैं कहना चाहता हूं कि गुण से, ठीक है। तो गुण से इस संदर्भ में हम पंचमी विभक्ति, फिफ्थ केस, पंचमी विभक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। पंचमी विभक्ति में गुण, ये जो शब्द है ये बदल के हो जाएगा गुणात। वही चीज यहाँ लिखी है, गुणात गुरुत्वम आयाति, कि गुण से, हमारे कौशल से गौरव या सम्मान आता है। ये चीज है कहने का मतलब, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे हो सकता है कंफ्यूजन हो, कि इससे पहले वाली जो लाइन हमने अभी पढ़ी, ये जो लाइन हमने अभी करी थी, उसमें भी ये शब्द था गुण, और वहां भी हम कहना चाहते थे गुण से, लेकिन वहां पे हमने इस्तेमाल करा था तृतीय विभक्ति का, ठीक है, थर्ड केस का इस्तेमाल करा था, जिसकी वजह से गुण बदल के गुण ही ये हो गया था। यहाँ हमने लिखा है ना गुण ही, लेकिन यहाँ पे हम पंचमी विभक्ति, फिफ्थ केस, पंचमी विभक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहना हम वही चाहते हैं गुण से, लेकिन यहाँ पे हम गुणात ये इस्तेमाल कर रहे हैं पंचमी विभक्ति का। ये अंतर क्या है? तो ये अंतर हमने अपने विभक्ति के वीडियो में समझा था कि तृतीय विभक्ति और पंचमी विभक्ति, इन दोनों का ही अर्थ होता है से, लेकिन अंतर होता है थोड़ा सा। वो अंतर क्या है कि वो जो तृतीय विभक्ति, जो थर्ड केस का से होता है, उस से का मतलब होता है के द्वारा, ठीक, से या के द्वारा। कि जैसे जो बावर्ची है वो चाकू से सब्जी को काटता है, चाकू से सब्जी को काटता है। जो लेखक है वो कलम से लिखता है, तो कलम से या कलम के द्वारा लिखता है। उस संदर्भ में हम तृतीय विभक्ति का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम ये कहना चाहते हैं कि नदी से जल ले आओ, तो यहाँ पे ये जो जल है उसका स्रोत क्या है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सोर्स, कि इस जल का सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, वो इस जल का स्रोत है नदी, कि नदी से जल को ले आए। तो उस से के संदर्भ में हम पंचमी विभक्ति का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये हमने विभक्ति में वीडियो में क्लियर करा था कि दोनों को ही हम से इसके प्रयोजन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। तो यहाँ हम ऊपर पहले क्या कह रहे थे कि गुणों के द्वारा बड़प्पन होता है, गुणों के द्वारा बड़प्पन होता है। यहाँ पे हम क्या कहना चाहते हैं कि जो आपके गुण, जो आपके कौशल हैं, उससे ये जो सम्मान है वो आता है। कि जो आपका कौशल, जो आपकी स्किल्स हैं, उससे आप जो भी काम करते हो उसके रिजल्ट से सम्मान आता है, उसके रिजल्ट से आपको प्रतिष्ठा मिलती है, आपको गौरव मिलता है। तो हम यहाँ पे उस संदर्भ में कह रहे हैं, इसलिए गुण का हम पंचमी विभक्ति इस्तेमाल कर रहे हैं, गुणात। और इसी पूरी चीज को, जो भी हमने अभी तक चीज देखी कि यहाँ गुण की महत्ता बताई जा रही है, कि इंसान अपने गुणों से, अपने स्किल से बड़ा बनता है, तो यहाँ उस चीज की महत्ता बताई जा रही है। इसी चीज को समझाने के लिए एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण लिया गया है। तो वो उदाहरण क्या लिया गया है, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ यथा, मतलब जैसे क्या उदाहरण लिया गया है। वही जो आखिरी लाइन है ना सुभाषितम की, दुग्धम दधि घृतम क्रमात्, ये वो उदाहरण है। और इस उदाहरण में क्रमात् ये जरूरी है। क्रमात् का मतलब क्या है, जो हमारा मुख्य प्रातिपदिक है वो है क्रम। और क्रम तो आप समझते हैं ना, क्रम का मतलब क्या होता है, ऑर्डर। ऑर्डर, या इंग्लिश में जो हम चीज़ कहते हैं सीक्वेंस। क्रम से खड़े हो जाओ, एक लाइन से खड़े हो जाओ, जो क्रम है उसका, वो क्या इंग्लिश में बोलते हैं हायरार्की, उसकी हायरार्की क्या है, वो चीज क्रम। तो दुग्धम दधि कृतम क्रमात्, कि क्रम से जो योग्यता, जो क्या कहते हैं प्रधानता अगर देखी जाए, तो दुग्धम दूध सबसे नीचे, फिर दधि मतलब दही, और फिर घृतम, घृतम मतलब घी। कि देखिए आप खुद ही जानते हैं कि दूध से ज़्यादा मूल्यवान दही होता है, और उससे भी ज़्यादा मूल्यवान घी होता है। तो वही बात यहाँ लिखी है उदाहरण में कि क्रमात् दुग्धम दधि घृतम, ये बात हो रही है। इसी के साथ हमने शब्द सारे समझ लिए हैं। अब हमारा बचता है अन्वय, ठीक है। और अन्वय ये क्या होता है कि जो भी श्लोक है उसको जैसे हम समझ रहे हैं वैसे ही लिखना। श्लोक में तो कैसे भी लिखा हो सकता है, क्योंकि उसका एक पोइटिक मीटर है, उसको हमें चैंट करना है। वो एक क्या कहते हैं ना, एक पद्य के फॉर्म में लिखा हुआ है, पोइट्री के फॉर्म में लिखा है। लेकिन अन्वय में हम उसको प्रोज के फॉर्म में रीअरेंज करते हैं, कि जैसे हम उसका मतलब समझते हैं। तो चलिए अन्वय और ट्रांसलेशन को साथ में देखते हैं। कि गुण ही ज्येष्ठत्वम इति उच्यते, ये हमने समझा कि कहा गया है उच्यते, कि किसी भी इंसान के, अब ये सब चीज़ें जो ब्रैकेट में है ये समझने वाली चीज़ें हैं, कि ये हम समझ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है सब चीज़ लिखी हुई, कुछ चीज़ें इम्प्लाइड होती हैं। कि उच्यते कहा गया है कि किसी भी इंसान के गुण ही, मतलब गुणों और कौशल के द्वारा, गुणों और कौशल से उसकी ज्येष्ठत्वम, उसकी प्रधानता होती है। नैव, ना कि जन्मना, जन्म से, जन्म से उसकी प्रधानता नहीं मापी जाती है, उसके कौशल, उसके गुणों से उसकी प्रधानता मापी जाती है। फिर एक बात और कही कि गुणात गुरुत्वम आयाति, कि गुणात आपके कौशल से, आपके गुण से ही गुरुत्वम, गुरुत्वम का मतलब गौरव या सम्मान, आयाति आता है। कि आपके कौशल, आपके गुणों के चलते आप जो भी कर्म करते हैं उसके ही फलस्वरूप आपको सम्मान, आपको प्रतिष्ठा मिलती है।
और फिर एक बहुत खूबसूरती से उदाहरण दिया गया कि जैसे क्रमात् क्रम से, कि क्रम से, श्रेष्ठता के क्रम से, दुग्धम दधि और घृतम, कि जैसे दूध से अधिक गुणवान और मूल्यवान दही होता है और उससे भी अधिक मूल्यवान घी होता है। ये चीज़ हमें पता ही है। तो ये मतलब है इस पूरे सुभाषितम का, बहुत ही खूबसूरत मतलब है कि किसी की भी श्रेष्ठता और महानता सिर्फ इसलिए नहीं है कि जन्म लेने से ही नहीं हो जाती। और जन्म लेने से यहाँ दो बहुत अहम मतलब है। एक होती है उम्र, कि अगर आप बड़े हैं तो ज़रूरी नहीं कि अगर आप बड़े हैं तो आप सबसे प्रधान हैं, सबसे महान हैं। हो सकता है कि आपके अंदर वो गुण ही नहीं है बड़ों वाले, तो कितने भी बड़े हो जाइए, उम्र से क्या फ़र्क पड़ता है, वो योग्यता होनी चाहिए ना। तो एक उम्र यहाँ पे बड़ी ज़रूरी है। दूसरा एक बड़ी ज़रूरी है कि जन्मजात, कि ऐसा अनफॉर्चुनेटली भारत में बड़ी मान्यता है ना कास्ट की, जात की, कि अगर आप ऊंची जाति में पैदा हो गए तो आप बड़े महान हो गए, बड़ी प्रधानता हो गई। बड़ी ही खराब सोच है ये, कि आप सिर्फ पैदा हो जाने से थोड़ी ना आप महान बन जाते हो यार। अगर आप ब्राह्मण घर में पैदा हो गए तो बाकी वर्ण के लोग आपसे नीचे हो गए, क्यों? आपकी कौशलता, आपका जो गुण होते हैं वो आपको प्रधान बनाते हैं। और उसी का उदाहरण यहाँ पे लिया गया है दूध, दही और घी से। 1 लीटर दूध गिर जाए तब बुरा नहीं लगेगा, 1 लीटर घी गिर जाए बहुत तेज चीखोगे। तो इसीलिए कि दूध भले ही उम्र में बड़ा है लेकिन मूल्य तो ज़्यादा घी का है ना। तो वही बात इस सुभाषितम के ज़रिए बताई गई है। ये चाणक्य नीति से ली हुई सुभाषितम है, मैंने आपको पहले भी बताया था। ये सब नीति शास्त्र बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ऐसी अच्छी बातें करते हैं जो आप समाज में उपयोग कर सकते हैं, अपने निजी जीवन में उपयोग कर सकते हैं एक बेहतर इंसान बनने के लिए। ये सोच ज़रूरी होती है, इस डायरेक्शन में सोचना बहुत ज़रूरी होता है। तो खैर, ये हमारा आज का सुभाषितम था। इस सुभाषितम के ज़रिए हमने कई सारे 3 संधि नियम भी पढ़े, कई सारे नए शब्द जाने, 2 क्रियापद, धातु जाने। तो बहुत सारी चीज़ें हम सिर्फ एक सुभाषितम के पढ़ने से भी जान जाते हैं। खैर, ये पूरा था। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा एक नए सुभाषितम के साथ। तब तक आशा करता हूँ इन सब चीज़ों का आप अभ्यास करते रहेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, संस्कृत पढ़ते रहेंगे। आपसे बाद में मिलता हूँ। वयम पुनः मिलामः। धन्यवाद।